हेलो एवरीवन, एज यू नो आई एम मेघा फ्रॉम बीआर ग्लोबल स्कूल। आप जानते हैं जैसे कोविड-19 चल रहा है तो वी आर रियली वरीड अबाउट योर स्टडीज़। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 सिविक्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप सभी जानते हैं कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं जिसका नाम है इंडिया। डेमोक्रेसी से मतलब क्या है कि हमारे पास हमारा खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन डॉक्यूमेंट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात की जाए तो ये चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं फुटबॉल गेम के साथ। क्या आपने फुटबॉल गेम के बारे में सुना हो? गेम कोई भी हो बेटा, उसके रूल्स रेगुलेशन होते हैं। और फुटबॉल गेम क्या है कि आप जानते हैं कि इसको प्लेयर्स किससे खेलते हैं? फीट से खेलते हैं। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ फुटबॉल, द बॉल टचेज द आर्म ऑफ एनी प्लेयर एक्सेप्ट गोलकीपर, देन दिस इज कंसीडर अ फाउल। अगर कोई और बॉल को टच करता है तो क्या होता है हाथ से? तो वो फाउल माना जाएगा। सो इफ प्लेयर्स स्टार्ट होल्डिंग द फुटबॉल इन देयर हैंड एंड पासिंग इट अराउंड, देन दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल एनी मोर। समझ में आ गया? इसी तरह से हॉकी है, इसी तरह से क्रिकेट है। हर गेम के अपने खुद के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। रूल्स रेगुलेशन के साथ ही आप गेम को अच्छे से खेल सकते हैं। इसी तरह से जब हम एक कंट्री को चलाने की बात करते हैं तो कंट्री को के अंदर तो बहुत सारे लोग रहते हैं, डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो उसके लिए हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है जिसकी हमारी एक डेफिनेशन है, अ रिटन डॉक्यूमेंट in which we find such rules is called a constitution। एक रिटन डॉक्यूमेंट जिसके अंदर क्या होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा। वो कैसे कॉन्स्टिट्यूशन माना गया? रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें सभी रूल्स रेगुलेशन, कैसे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करेंगे, कैसे कंट्री काम करेगी, वो सब चीज़ें उसमें होती हैं। वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? एक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत ही क्यों है? टुडे द मोस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। आप जानते हो कि मोस्टली सभी कंट्रीज़ के अंदर कॉन्स्टिट्यूशंस बने हुए हैं। बेटा कई जगह तो वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एज अ पेपर के वे में यूज़ किए जाता है। कोई भी उनको मतलब समझता नहीं है, कोई भी वहाँ पर इफ़ेक्टिव वे में नहीं है। जबकि हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इफ़ेक्टिवली उसको रिस्पेक्ट किया जाता है और उसकी बात को माना जाता है। वाइल ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर लाइकली टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ नेसेसरी नॉट नेसेसरी दैट ऑल कंट्रीज दैट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक। ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन होगा वहाँ डेमोक्रेसी भी पाई जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? सर्व सेवरल पर्पसेस के लिए होता है। फर्स्ट इट लेड डाउन सर्टेन आइडियल दैट फॉर्म्स अ बेसिक of the kind of country that we as citizen aspire to live in, कि कैसे हम लोग रहेंगे, कैसे वहाँ पर कंट्री में सिस्टम रहेगा। फंडामेंटल नेचर क्या है? कंट्री यूजुअली मेड अप ऑफ अ डिफरेंट कम्युनिटीज़। डाइवर्सिटी पाई जाती है हर जगह पर। डाइवर्सिटी, हम लोग अलग अलग तरह के, नॉर्थ के पीपल अलग हैं, साउथ के अलग हैं, लैंग्वेजेस अलग हैं। इंडिया में रहते हुए ओनली 40% पीपल ऐसे हैं जो दे आर एबल टू स्पीक इन हिंदी। डिफरेंट लैंग्वेजेस, ये डाइवर्सिटी है। कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स सर्व एज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल दैट ऑल पीपल इन अ कंट्री कैन एग्री अपॉन एज द बेसिक ऑफ द वे इन विच दे वांट टू कंट्री टू बी गवर्न। कि कैसे ये रूल्स रेगुलेशन सेट किए जाएंगे, किस तरह से उस पर कंट्री एग्री करती है कि किस तरह से यहाँ पर गवर्नमेंट गवर्न करेगी। दिस इंक्लूड नॉट ओनली द टाइप ऑफ गवर्नमेंट बट ऑल्सो एन एग्रीमेंट ऑन सर्टेन आइडियल्स that they all believe the country should uphold, कि किस तरह के आइडियाज़, किस तरह का सिस्टम यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। Let us try and understand what we mean by this through two constructing situation in the recent history of Nepal। बेटा नेपाल के अंदर क्या हुआ था? 1990 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पर अडॉप्ट कर लिया गया था, लेकिन वहाँ पर फिर भी क्या था कि फाइनल अथॉरिटी जो रहती थी वो राजा के पास रहती थी। वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम था, लेकिन फिर भी जो फाइनल डिसीजन रहता था वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव नहीं था। जो फाइनल डिसीजन देता था वो राजा देता था। अब इसके अगेंस्ट लोगों ने बहुत आवाज़ उठाई। बहुत से लोगों ने अपनी दुकानें, काम बंद कर दिए। बहुत से लोग सड़कों पर आ गए थे। मूवमेंट हुआ था पीपल्स का, वो लोग लड़े थे और री एस्टैब्लिश हुई थी डेमोक्रेसी वहाँ पर 2006 के अंदर। एंड दे फाइनली सक्सीडेड इन पुटिंग टू एंड टू द पावर ऑफ द
किंग। तो राजा से उसकी पावर उसके बाद छीन ली गई थी और वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश हुआ था, डेमोक्रेसी आ गई थी। As in the game of football, in which a change in the constitutive rule will change the game altogether। अगर हम बात करें गेम की, अगर हम वहाँ पर रूल्स चेंज करेंगे तो सब चीज़ें चेंज हो जाएगी। नेपाल बाय मूविंग फ्रॉम अ मोनार्की टू अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब वहाँ पर क्या था, मोनार्की क्या होता है, जहाँ पर राजा रानी का रूल होता है। अब ये किस में चेंज हो गया, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। नीड टू चेंज ऑल कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स इन ऑर्डर टू यूज इन अ न्यू सोसाइटी। That is why of the people of Nepal adopted a new constitution for the country in 2015। इसी वजह से यहाँ पर बहुत से changes लाए गए नेपाल के अंदर। जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट पर्पज़ है कॉन्स्टिट्यूशन का, टू डिफाइन द नेचर ऑफ अ कंट्री पॉलिटिकल सिस्टम, की कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा। फॉर एग्जाम्पल, नेपाल अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टेड दैट द कंट्री वॉज टू बी रूल्ड बाय अ किंग। वहाँ पर पहले कौन रूल कर रहा था, किंग कर रहा था एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इन कंट्रीज दैट हैव अडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पॉलिटी, द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ crucial role in laying out certain important guidelines that govern decision making within the society। इसमें क्या होता है, जब कॉन्स्टिट्यूशन की एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि किस तरह से गवर्नमेंट गाइडलाइंस को फॉलो करेगी और किस तरह से सोसाइटीज़ को डील करेगी। इन अ डेमोक्रेसी वी चूज़ आर लीडर। डेमोक्रेसी में आपको पता है कि हम सबके पास यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के अकॉर्डिंग 18 ईयर्स के जो भी बच्चे होते हैं या 18 एंड अबव वाले, उनके पास राइट टू वोट रहता है और हम अपनी मर्जी से अपना लीडर चूज़ कर सकते हैं और उनको पावर मिलती है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन आर बिहाफ, कि वो हमारे लिए हमारे ही बिहाफ पर डिसीज़न ले सकते हैं। However, there is always the possibility that these leaders might misuse their authority। ये हमेशा बना रहता है कि लीडर्स कभी भी पावर्स का मिसयूज़ कर सकते हैं। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली प्रोवाइड सेफगार्ड्स अगेंस्ट इट। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या देता है, उसके अगेंस्ट हमें सेफगार्ड देता है। सेफगार्ड क्या है, हमारे राइट्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किए हैं। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। दिस मिसयूज ऑफ अथॉरिटी कैन रिजल्ट इन ग्रोस इनजस्टिस। वो किस तरह से इनजस्टिस होता है बेटा, यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है आपको क्लासरूम का। क्लासरूम में क्या हुआ कि सुरेश इज़ अ क्लास मॉनिटर। मैम ने सुरेश को मॉनिटर बनाती हैं। ही इज़ अ बुली, हिज क्लासमेट आर नॉट टू फॉन्ड ऑफ हिम। ना ही उसे कोई पसंद कर रहा है, लेकिन वो कैसा है, मिसेस राव द क्लास टीचर हैज़ लीव द क्लासरूम ऑन सम अर्जेंट वर्क। मिसेस राव जो क्लास टीचर है, उन्हें कुछ देर के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो क्या होता है कि वो उसको मॉनिटर को क्लास में खड़ा करके जाती है। शी आस्क्ड सुरेश टू माइंड द क्लास। सुरेश स्टार्ट पेकिंग ऑन अनिल। अनिल, टुडे आई एम गोइंग टू रिपोर्ट यू टू मिसेस राव, बट व्हाट हैव आई डन। ये कौन कह रहा है, अनिल कह रहा है। व्हेन मिसेस राव रिटर्न्स टू द क्लास, जैसे वो क्लास में आती हैं तो मॉनिटर कौन था, सुरेश। मैम, while you were away, अनिल kept talking loudly and disturbing the class। कि अनिल ने क्या किया, बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलना शुरू कर दिया और क्लास को डिस्टर्ब किया। He would not listen to me। अनिल, अब ये क्या कह रही है मिसेस राव, अनिल को कह रही है यू विल हैव टू स्टे बैक आफ्टर स्कूल। आपको रुकना पड़ेगा स्कूल के बाद। एंड राइट, आई विल नॉट डिसऑबे द क्लास मॉनिटर 100 टाइम। आप 100 बार ये लिखेंगे कि मैंने क्लास मॉनिटर्स की बात को ओबे नहीं किया। बट मैम, आई डिड नॉट डू एनीथिंग। बट अनिल रिक्वेस्ट कर रहा है कि मैम मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। In democratic society, the constitution often lays down rules that guard against the misuse of authority। Constitution में ये चीज़ें हमेशा रहती हैं कि अगर authorities अपनी पावर का misuse करती हैं तो उनके लिए क्या रहेगा। In the case of Indian Constitution, about which you read more later in this chapter, many of these laws, कि ये सारे आपके क्या हैं बेटा, फंडामेंटल राइट्स के अंदर है। हमारा जो मेनली आप ध्यान रखिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फाइनली किस पर बेस है, इक्वालिटी पर बेस है। You
read about how the Indian Constitution guarantee the right to equality to all person. Constitution क्या गारंटी करता है कि सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा. says that no citizen can be discriminated. किसी के साथ किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. अगेंस्ट ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, किसी के धर्म को लेकर, रेस जाति वाति को लेकर, कास्ट जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ को लेकर. The right to equality is one of the fundamental right guaranteed by Indian Constitution. ये हमें किसने गारंटी किया है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने. Another important function that the Constitution plays in a democracy is to ensure that a dominant group में क्या होता है बेटा? मेजोरिटी और माइनॉरिटी. मेजोरिटी पीपल क्या करते हैं? हमेशा एक्सप्लॉटेशन करते हैं माइनॉरिटीज़ का. माइनॉरिटीज़ में कौन आ सकते हैं? रिच एंड पुअर पीपल्स के लिए ले सकते हैं, कास्ट को लेकर हो सकता है. Such unhealthy situation can occur in democratic societies too, where a majority can continuously enforce decisions that exclude minorities and go against their interests. मेजॉरिटीज़ हमेशा ऐसी चीज़ें सोचती हैं जो उनके फ़ायदे के लिए हो और माइनॉरिटीज़ की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया जाता. एज द अबव स्टोरी बोर्ड यहाँ पर बच्चे बात कर रहे हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं जो खेलना चाहते हैं. आज गर्ल्स डिमांड करती हैं कि आज हम चेंज करते हैं, लेट्स प्ले बास्केटबॉल टुडे फॉर अ चेंज. नो, बॉयज़ क्या कह रहे हैं? वी विल प्ले क्रिकेट. क्योंकि क्लास में गर्ल्स कम थी और बॉयज़ ज़्यादा थे, तो मेजॉरिटी में बॉयज़ थे और माइनॉरिटीज़ में गर्ल्स थी. As above, the storyboard illustrate every society is prone to the tyranny. Tyranny क्या होता है कि किसी के ऊपर मनमानी बात मनवाना, गलत करना. The Constitution usually contain rules that ensure that minorities are not excluded from anything that is routinely available to the majority. ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि कोई भी डिसीज़न, कोई भी बात हम मेजॉरिटी पीपल माइनॉरिटीज़ पीपल पर नहीं रखेंगे. कभी भी उन्हें फोर्सफुली ये नहीं कहा जाएगा कि आपको इस बात को मानना ही होगा. द थर्ड सिग्निफिकेंट रीज़न वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा रीज़न क्या है? दिस में साउंड स्ट्रेंज, ये अलग लगेगा आपको, बट what is meant by this is that we might at times feel strongly about an issue that might go against our larger interest, and the constitution help us guard against this. कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमें गार्ड करता है इस चीज़ के लिए. अब यहाँ पर क्या है देखो, शबनम है. शबनम क्या कह रही है कि उसके 2 चैप्टर रिवाइज़ करने वाले हैं. उसका कल टेस्ट है क्लास में, बट उसका टीवी प्रोग्राम भी आने वाला, टीवी प्रोग्राम जो फेवरेट है वो उसे देखना भी चाहती है, लेकिन उसके पास टाइम बहुत कम है और वो फटाफट से रिवीजन को फिनिश भी करना चाहती है. शबनम, वाई आर लुकिंग सो वरिड? उसके पेरेंट्स पूछे तुम इतना क्यों वरिड लग रही हो? वो बताती है कि आई विश वॉन्ट टू वॉच दिस टीवी प्रोग्राम, मुझे देखना, बट आई हैव अ टेस्ट टुमारो. इफ़ यू ऑल वॉच टीवी आई विल ऑल्सो वॉन्ट टू वॉच. आई हैव एन आइडिया वट इफ़ नो वन वॉचेस टीवी टू नाइट. अगर कोई नहीं देखेगा तो उसका भी मन नहीं करेगा. इट्स गुड थिंग आई डिड नॉट वॉच टीवी. सभी इस बात को एग्री करते हैं और टीवी नहीं देखते. और नेक्स्ट डे वो क्या देखती है कि टेस्ट के अंदर वो जो लास्ट 2 चैप्टर थे रिवाइज वाले, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आए होते हैं. सिमिलरली द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प कर रहा है हमें टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट सर्टेन डिसीजन दैट वी माइट टेक दैट कुड हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन अ लार्जर प्रिंसिपल्स दैट द कंट्री बिलीव इन. कि कभी ऐसा कोई डिसीजन ना हो जो हम पे एडवर्स इफेक्ट दे. For example, it is possible that many people who live in a democracy might come to strongly feel that party politics कि हम किसी एक पार्टी को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दें has become so erroneous that we need a strong dictator to set these right. Swept by this emotion, they may not realize that in the long run dictatorial rule goes against all their interests. अगर हम ऐसा सोचें कि कोई पर्सन हमारे अगेंस्ट रख रहा है और हमें अपने लिए डिक्टेटर चूज़ करना चाहिए, डिक्टेटर जैसे हिटलर रहा, लेकिन वो लास्ट में कभी भी आपके लिए सपोर्टिव नहीं होगा. ए गुड कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ दीज विम्स टू चेंज इट्स बेसिक स्ट्रक्चर. कॉन्स्टिट्यूशन में कभी भी इस बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करने की बात नहीं होती है. डज नॉट अलाउ फॉर द ईजी ओवरथ्रो और प्रोविजन दैट गारंटी राइट्स ऑफ सिटीजन एंड प्रोटेक्ट देयर फ्रीडम. उनकी फ्रीडम्स को प्रोटेक्ट किया जाता है. फ्रॉम द अबव डिस्कशन आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस में, डेमोक्रेटिक सोसाइटी में. थैंक यू सो मच.
आप अपने घर पे अपने नोट्स बनाने हैं, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से टॉपिक को रिवाइज करना है. सो बी एट होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. थैंक यू सो मच.